देखिएगा प्रश्न नंबर 8 सेट 1 HB 2024 हमसे कहता है ये द्विघात समीकरण 3x की घात 2 माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर है तो m का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये क्वेश्चन आना आना है। अब ये कैसे करोगे सुनिएगा। दिया गया द्विघात समीकरण, देख बेटा, दिया गया द्विघात समीकरण, हमको यहाँ पे समीकरण दे रखे हैं 3x की घात 2 माइनस का 12x और प्लस का m और बराबर का 0 इतना दे रखे। अब बात आती है, इसमें हमसे कहता है मूल बराबर है। क्या है? मूल बराबर है। तो बेटा ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करने पर तुलना करते, इसमें क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को तुलना करना पड़ेगा। तुलना का मतलब क्या होता है? स्क्वायर स्क्वायर हटा दो, यानी ए बी सी के मान निकालना होता है। तो यहाँ पे देखो स्क्वायर स्क्वायर हट जाए, तो ए के सामने कितना लिखा है? 3 लिख दो। यहाँ पे बेटा एक्स एक्स हट जाएगा तो बी बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 12। सी के सामने कितना है? एम है। क्योंकि हमसे क्या कहता है बेटा? मूल बराबर है। अच्छा, जब मूल बराबर होंगे तो सुन लो क्या होगा पता? डी बराबर क्या होता है? 0 होता है। अब डी बराबर सूत्र लगा देंगे, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। डी के स्थान पे 0 लिख दो। बी का मान कितना है? माइनस का 12। ए का मान कितना है? 3। सी का मान कितना है? एम। पावर कैसी है? सब ये प्लस का निकला। 12 की घात 2 का मतलब होता है बेटा 144। 4 तिहाई 12, 12 एम को इधर लेकर आओ तो काहे का? प्लस का। 12 एकम 12, 12 बड़ी 144। एम बराबर कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। एम बराबर कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक, यही बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। प्रश्न नंबर 9 देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 9 कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज, देखो, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजाएं 2a है, इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई बताओ। कैसे लगाओगे? एक समबाहु त्रिभुज मैं पूरा स्पष्टीकरण आपको दूंगा। देखो एक समबाहु त्रिभुज मैं बना के बताता हूं आपको। ये देखिए बेटा, ये कौन सा त्रिभुज है? ये समबाहु। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो इसकी सभी भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। दिमाग लगाना, ये सभी भुजाएं क्या है? बराबर है। फिर हमसे क्या कहता है? भुजाएं बेटा 2a है, यानी कि सभी भुजाएं कितनी है? 2a। सभी भुजाएं कितनी है? 2a, यानी कि हर एक भुजा कितनी है? 2a आपको दे रखा है। अब हमसे कहता है प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करो। शीर्ष लंब समझते हो? एक त्रिभुज के अंदर 3 शीर्ष होते हैं। देखो, एक ये शीर्ष है, एक ये शीर्ष है और एक ये शीर्ष है। तो कहता प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई बताओ। तो भैया एक की लंबाई ज्ञात कर लो और तीनों की बराबर होगी। तो हम क्या करते हैं, यहां से इसके ऊपर एक लंब डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? लंब ए बी सी। और जैसे ही तुम लंब डालोगे तो ये टोटल कितना था? 2a था। अब ये कितना कितना हो जाएगा? आधार, यानी ए इधर ए इधर ए इधर ए इधर ए बी सी, और बीच में इसका नाम चलो दे देते हैं बेटा डी। कोई समस्या तो नहीं है। और टोटल ये 2a था। ये बात समझ में आती होगी कि बीच में लंब डाला गया तो टोटल 2a था। अब ए इधर ए इधर। शीर्ष लंब किसे कहते हैं? एडी को। यानी कि हमको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? एडी निकालना है। अब तुम इसमें एक त्रिभुज ले लो, या तो उधर का त्रिभुज ले लो और या तो इधर का। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इधर का ले लेता हूं, ए बी डी में। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पता है पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है बेटा? कर्ण स्क्वायर, है नहीं? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है बताओ? 2a। आधार कितना है? a।
लंब कितना है बेटा, AD। बोलो, ये लंबाई तो है, ये आधार है, तो ये कर्ण है। ये पावर 2 पे आएगी, कितना बनेगा, 4A²। ये कितना बनेगा, A²। ये कितना बनेगा, AD²। 4A की तरफ A² ले आओ तो काहे का हो गया, माइनस का हो गया। 4A में से A² गया, 3A²। और ये क्या हो गया, AD²। इधर का स्क्वायर हटेगा, इस पूरे के ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। अच्छा, रूट के अंदर अगर कोई स्क्वायर वाली चीज हो तो उसका स्क्वायर हट जाता है। ए के ऊपर स्क्वायर है तो ए के ऊपर स्क्वायर हट जाएगा और ए कहाँ आ जाएगा, बाहर। क्योंकि किसी भी अक्षर की पावर अगर 2 होती है और उसके ऊपर रूट लगा होता है तो पावर हटने के बाद वो रूट से बाहर आ जाता है। और 3 कहाँ रहेगा, रूट के अंदर ही रहेगा। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी A√3। चलिए फटाक से इतना करो, फिर आगे बताते हैं। प्रश्न नंबर 10 हमसे कहता है निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। तो कभी भी अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर आपसे माध्य पूछता है तो आपको पूरा नहीं लगाना है। माध्य पूछता है या तो बहुलक वर्ग पूछेगा, दो में से एक टॉपिक तो आने आना है। तो बेटा माध्य का मतलब होता है बीच में। तो कहने का तात्पर्य ये है, सबसे पहले देखो इसमें बीच में पद है कौन सा। तो मैं देख पा रहा हूँ कि 2 इधर हटा दो, 2 इधर हटा दो, तो कितना आ रहा है बीच में, 4। तो 12 12 4 है, इसके सामने है कितना, 5 और 7। तो इसका ये मतलब हुआ बेटा, अगर मैं माध्य निकालता हूँ तो 4 के सामने 5 और 7 है। 5 और 7 कितने होते हैं, 12। और बटे में क्या कर देना, 2, क्योंकि बीचों बीच निकालने के लिए 2 से भाग होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 एकम 2, 2 छक 12। तो इसका आंसर आ जाएगा 6। समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर ऑब्जेक्टिव में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये टेबल दे रखी होगी। इस टेबल के अंदर तुम ये देखो कि जो बीच में कौन सा पद है, तो बीच में आपका 4 आ रहा है। 4 के सामने कितना है, 5 और 7। 7 और 5 को जोड़ लो और क्या करो, 2 से भाग करना है। 2 से भाग क्यों करते हैं, माध्य निकालने के लिए। तो इसका रियल आंसर हो जाएगा 6। प्रश्न नंबर 11 देखिए, हमसे कहता है साइन 27/cos 63 का मान होगा। ये मैंने आप लोगों को बताया था। अब बात आती है कि इस टाइप का क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे। इस टाइप का क्वेश्चन बिना सॉल्व किए बता सकते हो कि इसका आंसर 1 आएगा। क्यों आएगा 1, सुन लो पहले कान खोल के, क्यों आएगा। या तो ऊपर वाले को चेंज करो और या तो नीचे वाले को चेंज करो। तो आप बिना लगाए बता दीजिएगा कि इसका आंसर 1 आएगा। क्यों 1 आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ऊपर त्रिकोणमिति का कोई फलन होगा और नीचे होगा। त्रिकोणमिति के फलन में जो कोण दिया होगा, जैसे यहाँ 27 दिया है, 63 दिया है, 63 और 27 को जोड़ने पर 90 आ रहा है। तो आप डायरेक्ट इसका आंसर बता सकते हो। और वरना इसको तुम हल करो। क्या करो, हल। हल करने के लिए क्या करते हैं, या तो ऊपर वाले को चेंज करो या तो नीचे वाले को चेंज करो। तो अगर हम ऊपर वाले को चेंज करें तो कैसे करेंगे, 90 माइनस, हमेशा 90 माइनस करके चेंज करते हैं। तो अगर ऊपर वाले को चेंज करोगे तो लिखोगे साइन जो भी दिया हो, फिर 90 माइनस, नीचे जितना हो उतना आप ऊपर घटा दो। 90 में से कितना घटाएंगे, 27 बचेगा। आप समझ नहीं पा रहे हो तो नीचे वाली संख्या ऊपर टीप दो। देखो 90 में से 63 घटाओगे तो 27 ही बचेगा। अब बाबू नीचे जैसा है वैसा ही कर दो। एक फार्मूला होता है, बताना चाहूंगा आपको, साइन 90 माइनस थीटा। तो बेटा इसका सूत्र होता है कॉस थीटा। या तो सूत्र याद रखो और या तो 90 में से पहले घटा के करो और उसके बाद जितना नीचे हो वही क्या कर दो, ऊपर लिख दो। या तो ऐसे समझो 90 माइनस थीटा है तो यहाँ थीटा लिख दिया गया। तुम क्या लिखोगे, कॉस 63 और नीचे यहाँ पे कॉस 63। ये पूरा पूरा कट गया, इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। समझ में आ गया होगा। कभी भी इस टाइप का अगर सवाल आ जाए इस टाइप का, तो आप याद रखिएगा इसका आंसर सदैव 1 ही आएगा। ठीक, कोई परेशान नहीं होना है। चलिए क्लास को आगे बढ़ाता हूं। प्रश्न नंबर 12 हमसे कहता है यदि cos a बराबर √3/2 हो तो sin 2a का मान होगा।
सर ये कैसे लगेगा? बहुत आसान है, देखो कॉस ए बराबर √3/2 और हमसे कहता है साइन 2a का मान ज्ञात करो। ए बेटा एक बात बताओगे मजे वाली, सुनो, कॉस ए बराबर आपको दिया है √3/2, बताओ कॉस में ही कितने का मान होता है? कॉस में ही ये 30 अंश का मान होता है। बोलो, कास कास हट जाएगा तो ए बराबर कितना आ जाएगा? 30। समझ में आया? अब मैं क्या करूंगा, साइन 2a का मान हमको ज्ञात करना है, तो मैं क्या करूंगा, ए के स्थान पे 30 लिख दूंगा। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा? 3 दूनी 6, तो ये बन गया साइन 60, और साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। ये भी कंप्लीट हो गया। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 कहता है 1 + tan² a बटे 1 + cot² a का मान बताइए। क्या बताइए बाबू? मान बताइए। सर ये कैसे होगा? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, सब नियम पता हो। 1 + tan² a, 1 + cot² a। 1 + tan² a किसके बराबर होता है? मैंने हर चीज बता रखा है, sec² a होता है। और 1 + cot² a किसके बराबर? cosec के बराबर होता है, cosec² a। अब इसको चेंज कर, सेक को लिख सकते हो 1/cos² a, और कॉसेक को लिख सकते हो 1/sin²। पास पास दूर दूर एक नियम होता है, ठीक है। चलिए यही लगा देते हैं, तो sin² a ऊपर जाएगा, मैं इसी के नीचे कर देता हूँ, तो ये sin² a ऊपर बने और नीचे क्या बनेगा? cos² a। साइन बटा कॉस किसके बराबर होता है? ये tan² a के बराबर होता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 14 देखते हैं। कहता है साइन 2a बराबर 2 sin a सत्य होगा जब a बराबर है। तो देखो ये सवाल जो है बहुत तरीकों से लग सकता है, लेकिन मैं आपसे एक बात बता दूं, आप एक सूत्र याद कर लो, कक्षा 11 का एक फार्मूला है, वो आप लगा दीजिए, ठीक है। क्योंकि वरना एक तरीका और भी है, इसमें जो आपको ऑप्शन दे रखा है, जैसे ABCD आपको ऑप्शन दे रखा है, इन ऑप्शनों के मान दोनों पक्ष में रखो, तो वो ऑप्शन सही होगा जिसको रखने पर दोनों पक्ष आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। और वरना एक मेरे पास ट्रिक है, देखो सुनो, साइन 2a का एक फार्मूला होता है, सुन ले, साइन 2a का एक फार्मूला होता है 2 sin a × cos a, ये एक फार्मूला होता है। जी सर होता है, तो ये बताओ साइन 2a के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? 2 sin a और cos a, और बराबर में क्या चल रहा है? 2 sin a, 2 sin a 2 sin a कट जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे बचेगा cos a और बराबर a। cos में ही a कितने का मान होता है? cos 0 अंश का मान होता है, cos का हट जाएगा, a बराबर कितना आ जाएगा? 0 अंश। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। 22 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। भैया 22 सेंटीमीटर परिधि आपको दे रखी है, देखिए कितना गजब का क्वेश्चन। देखिए परिधि, परिधि को इंग्लिश में बोलते हैं सरकम, ठीक है। परिधि कितनी दे रखी है? 22 सेंटीमीटर। बेटा अगर कोई वृत्त है तो वृत्त के परिधि का सूत्र होता है 2πr। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो मैं क्या करूंगा, 2πr लिख दूंगा, ठीक है, ठीक है। अब बात आती है इसमें, पता है क्या करने वाले, यहां से तुम r का मान निकालो, तो ये बनेगा 22/2π, और कुछ ना करो, ठीक है, इतना छोड़ दो। अब हमसे कहते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताओ, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। चतुर्थांश के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, पता है क्या? 1/4 πr², ठीक है, 1/4 पाई। r के स्थान पे क्या लिख दोगे? 22/2π, 22/2π, 2 बार लिख देंगे, पाई से पाई क्या होगा? कट जाएगा। अब मजे वाली बात देखो, 2 × 1 = 2, 2 गिरैया 22, 2 × 1 = 2, 2 गिरैया 22, 11 गिरैया कितना होता है बाबू? 121, और नीचे 4, पाई का मान यहाँ पे 22/7, ये 7 कहाँ जाएगा?
ऊपर जाएगा। तो 121 गुणे 7 और नीचे क्या लिख दूंगा 4 गुणे 22। बोलिए 11 गरिया 121 और 11 दूना 22। तो इसका रियल आंसर होगा 11 सके 77 और 4 दूनी 8। कभी भी क्षेत्रफल निकालिएगा, अगर भुजा सेंटीमीटर में है तो इसका जो आंसर होगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा। याद रखिएगा, बहुत जल्दी करिए। 16 हमसे कहता है कि कैप्सूल संयोजन है। अरे भैया कैप्सूल संयोजन है, इसका मतलब जानते हो? जरा इधर देखो, इधर देखो। आओ हम सब मिलकर एक कैप्सूल बनाते हैं। आओ कैप्सूल देखो, ये कैप्सूल है। बोलो ये क्या है? कैप्सूल। हमसे पूछा जा रहा है कि कैप्सूल के अंदर क्या क्या हो सकता है। तो सुन लो, कैप्सूल के अंदर बेटा इसको बेलन कहते हैं। बोलो, कोई टीचर पूछेगा कैप्सूल किसका संयोजन होता है तो बोलोगे उसमें एक बेलन होता है। क्या होता है? एक बेलन होता है। सही बात है, बोलो ये बेलन ही तो है। और गोले कितने होते हैं? 2 आपके अर्ध गोले होते हैं। याद रखिएगा। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो इसमें दे रखा है एक बेलन एवं एक अर्धगोला। ये ऑप्शन नहीं, बी ऑप्शन सही होगा। बोलो इसका बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि एक बेलन एवं 2 अर्धगोला होता है। समझ में आ गया? चलिए प्रश्न नंबर 17 पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन हर साल बनता है और हर पेपर में आपको मिलेगा। अगर यहाँ सीख गए तो लगा लोगे। कहता है माध्य तथा बहुलक क्रमशः 32 और 35 है, और हमसे कहता है तो उनका माध्यक बताइए। यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक 32 तथा 35 है तो उनका माध्यक होगा। तो सुनो, यहाँ पे माध्य कितना दिया है? 32। बोलो, और फिर हमसे क्या कहते हैं? बहुलक। बहुलक आपको दे रखा है कितना? 35। फिर हमसे कहता है माध्यक बताओ। क्या कहता है? माध्यक बताओ। ठीक है, तो भैया बहुलक बराबर एक फार्मूला याद कर लो, आज से ये फार्मूला भूलना नहीं। बहुलक बराबर सूत्र होता है 3 गुणे माध्यक और माइनस 2 गुणे माध्य। याद रखिएगा, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक। बहुलक के स्थान पे 35, माध्य के स्थान पे हमको पता नहीं। पता है? नहीं। और माध्य कितना बाबू दे रखा है? 32। यहाँ पे 35, 3 गुणे माध्यक और फिर यहाँ 32 गुना कितना होता है? 64। 64 को इधर लेकर आओ तो काहे का? प्लस का। तो यहाँ पे 3 गुणे कितना आ जाएगा बेटा? माध्यक हो जाएगा। हो जाएगा। तो 6 3 9 95 और 4 99। 99 बराबर 3 गुणे कितना आ जाएगा? माध्यक। 3 एक कम 3, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9। तो बताओ अगर इसका माध्यक पूछ रहा है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 देखिएगा। प्रश्न नंबर 18 में एक टेबल आपको दे रखी है, ये भी ट्रिक है। ठीक, हमसे एक सवाल पक्का आएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यानी कि 3 खाने हैं। सब बच्चे ध्यान दें, 1 2 3 6 खाने हैं। मैं 6 खाने बनाने का प्रयास करूंगा। 1 2 3 4 और ये हो गया बाबू 5 और 6। फिर हमसे क्या कहता है? इसके अंदर एक में लिखा है वर्ग अंतराल। क्या लिखा है? वर्ग अंतराल। एक में लिखा है बारंबारता। देखो अभी एक क्वेश्चन और आया था, एक इस टाइप का आया है। इसको लगाना नहीं है, बहुत बच्चे इसको पूरा लगाते हैं। भैया पूरा क्यों लगाओगे यार? जब आंसर शॉर्टकट में आ रहा है तो पूरा मिलेगा 1 नंबर और लगा रहे हो पूरा 5 नंबर में, तो कोई मतलब ही नहीं। मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, इस ट्रिक के ऊपर काम करना, कभी हार नहीं मानोगे। दो टाइप सीख गए तुम इस वाले पेपर में। सुनो, हमसे पूछता है बहुलक वर्ग बताओ। बहुलक को इंग्लिश में बोलते हैं मोड। मोड स्क्वायर पूछ रहा है, बहुलक वर्ग बताओ। ठीक, तो बाबू बहुलक वर्ग बताने के लिए इसकी एक ट्रिक है। अच्छा पहले बताओ माध्य निकाला जान गए? अभी मैंने माध्य बताया था। तो बहुलक क्या होता है? जो बारंबारता है, सबसे बड़ी बारंबारता ढूंढो कौन सी है। उसमें भी हम लोग सब क्या उसमें बीच वाला ढूंढते हैं, और इसमें जब बहुलक पूछता है तो सबसे बड़ी बारंबारता कितनी है? 19। तो 19 के सामने जितना होगा वही आपका क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा आपको याद रहेगा। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखिए। प्रश्न नंबर 19 कहता है 2 पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मैं इसको शॉर्टकट में लगाऊंगा।
प्रश्न नंबर 19 हमसे कहता है कि योगफल 10 होने की प्रायिकता बताइए। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा इसका आंसर, अभीष्ट प्रायिकता बराबर, समझा दूंगा पूरा मौखिक, अभीष्ट प्रायिकता बराबर सूत्र होता है बेटा अनुकूल परिणाम। क्या होता है? अनुकूल परिणाम और बटे कुल परिणाम। अच्छा, कैसे करेंगे बेटा? कभी भी दो पासों को फेंकोगे, टोटल उसके परिणाम कितने होते हैं? 36 होते हैं। अगर एक पासे को फेंका जाएगा तो उसके परिणाम केवल 6 ही होते हैं, क्योंकि पासे के ऊपर 1 लिखा होता है, 2 लिखा होता है, 3 लिखा होता है, 4। आपने लूडो खेला होगा, तो ऐसे समझ जाओ कि हमसे पूछ रहा है कि योगफल 10 होने की प्रायिकता बताओ। तो बेटा इसकी 36 स्थितियां होंगी और 36 में से क्या होगा, ऐसे ब्रैकेट आपको ढूंढने पड़ेंगे जिसमें क्या होता है कि उनका योगफल कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। तो ऐसे आपके 3 ब्रैकेट आएंगे, बाकी आप जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कितने हो गए? 3। और कुल परिणाम कितने होते हैं? 36। बोलो, 3 एकम 3, 3 एकम 3 दूनी 6। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/12। प्रश्न नंबर 20 देखिए, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या होने की प्रायिकता बताइए। कई पासा है भैया? भाई एक पासा है। कई पासा है? एक पासा। बता, एक पासे में कितने परिणाम होते हैं? 6। तो इसकी क्या होगी? अभीष्ट प्रायिकता बराबर। तो ये बताओ, अगर एक पासे को फेंकते हो तो ये संख्याएं आती हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, या तो 1 आएगा, 2 या 3 या 4 या 5। इसमें देखो सम संख्याएं कितनी, 2 4 6। सम संख्याएं कितनी होती हैं? 3। एक पासे में सम संख्याएं कितनी होती है? 3। और विषम संख्याएं कितनी होती है? 3। तो सम संख्या की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो इसका मतलब है कि सम संख्याएं होती हैं 3, तो अनुकूल परिणाम हो गया 3 और कुल कितना हो गया? 6। 3 एकम 3 दूनी 6। अब मान लो पेपर में आ जाए विषम संख्या की प्रायिकता बताओ, तब भी वो 1/2 ही हो गया। सब लोग तुरंत करिए, कंप्लीट हो गए हमारे 1 से 20 तक।